हेलो हेलो हेलो। कैसे हो बच्चों? आई होप यू आर डूइंग ऑसमली वेल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक शानदार सा सवाल फ्रॉम INPHO 2013 पेपर। ठीक है, कैपेसिटेंस का सवाल है। काफी कुछ हमें सीखने को मिलेगा, काफी कुछ इसमें लर्निंग होगी, तो इसको हम करते हैं बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सवाल सवाल में क्या दिया है? लेट अस बिगिन बिगिन द क्वेश्चन। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर PPC। ठीक है, और ये सवाल पैरेलल मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करें पॉज करके। तो पहले एक बार मैं सवाल पढ़ लेता हूं। ठीक है, वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया A। ठीक है, सेपरेशन D। ओके, D इज मच मच लेस देन लेटरल डायमेंशन, जो कि हमारा PPC में होता है। ठीक है, इट इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल्स टू E टू द पावर अल्फा x। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है हमारा? K इक्वल्स टू E टू द पावर अल्फा x, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड लेफ्ट प्लेट इज एट x इक्वल्स टू 0। यहां पे जो है टाइप करने वाले ने भूल गया, लेफ्ट प्लेट इज एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, द कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V। कैपेसिटर हमें V पोटेंशियल से चार्ज किया। अब ये तो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन का है, तो इस क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स है, तो वो पार्ट जो है हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट है कि C निकालो। ठीक है, तो बच्चों मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे इसको पॉज करें और यहाँ पे आप C निकालने की इसकी कोशिश करें। ठीक है, तो क्या करना है, क्या क्या डेटा दिया है ये मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास एक कैपेसिटर है जो पैरेलल प्लेट से बना है। ठीक है, वो किससे बना है? पैरेलल प्लेट्स, दो प्लेट से बना है। ठीक है, दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D उसके डायमेंशन से बहुत कम है। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज D। एरिया इसका A है। अंदर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा है। डाइलेक्ट्रिक का इक्वेशन है K इज इक्वल्स टू E टू द पावर अल्फा x। x जो है लेफ्ट प्लेट से शुरू होता है। और तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि हमें इसका क्या बताना है? कैपेसिटेंस बताना है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इसको पॉज करके आप सॉल्व कीजिए। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। यहां से इस प्लेट से हम x डिस्टेंस पे गए। ठीक है, अब चूंकि x के साथ कैपेसिटेंस बदल रहा है, x के साथ आपका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल रहा है, तो कैपेसिटेंस भी बदलेगा। तो यहां पे x डिस्टेंस पे जाके एक हम थिन स्लाइस लेंगे। ये हमारी लेफ्ट प्लेट है, ये हमारी राइट प्लेट है। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट प्लेट है, ये हमारी राइट प्लेट है। एक थिन स्लाइस लेंगे ऑब्वियसली, जिसकी विड्थ dx होगी। अब इस छोटी सी विड्थ का dx का हम जो है उसका छोटा सा कैपेसिटेंस निकालेंगे, छोटा या बड़ा जो भी कैपेसिटेंस निकालेंगे, और सारे कैपेसिटेंस जो है हम ऐड कर देंगे। सारे कैपेसिटर्स जो है पैरेलल में है, तो ऑब्वियसली हमारे कैपेसिटेंस जो होंगे इनवर्सली ऐड होंगे। पैरेलल वाले कैपेसिटेंस 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 इस तरह से ऐड होते हैं। तो इसका कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो हमारा इसका जो छोटा सा कैपेसिटेंस होगा, बड़ा होगा जो भी, इट डज नॉट मैटर। हम जनरली इंटीग्रेशन में डीसी लेते हैं, इसलिए यही लिखेंगे। कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है, इंटू एरिया डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस dx। अब आप यहां पे देखेंगे कि दिस इज नॉट वेरी स्मॉल, दिस इज एक्चुअली टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, बट इट्स ओके, क्योंकि अगर हमें कैपेसिटेंस ऐड करना है तो इसको cx कुछ भी लिख सकते हैं। dc इज नॉट द राइट टर्म, बट चल जाएगा काम। तो 1/c पैरेलल में इंटीग्रेशन 1/dc होगा, तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है हम कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dc इज एप्सिलॉन नॉट इंटू e टू द पावर अल्फा x इंटू एरिया अपॉन dx। दिस इज इक्वल टू 1/c dx, x गोज फ्रॉम 0 टू, इसकी लेंथ कितनी दी? d, लेंथ इज d। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए। 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, तो जो उसका कोफिशिएंट होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इंटू 1/माइनस अल्फा
उसका कोफिशिएंट जो होगा वो बाहर आ जाएगा, और एक बार हम उसकी वैल्यू रखेंगे डी, हाँ एक बार हम वैल्यू रखेंगे डी और एक बार वैल्यू रखेंगे 0। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमने एक बार वैल्यू रखी डी और एक बार वैल्यू रखी 0, तो आ जाएगा 0 रखेंगे तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा डी, ये इसका कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो यहां से हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ पे इसको आर को मैं पास में ले जाता हूं, आर, तो सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस अल्फा बाहर आया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो कुल मिला के हमें वैल्यू से मतलब है, मैथ से मतलब नहीं है। मैथ्स का प्लस माइनस आपको पता है क्या होने वाला है, वो आप कर लेना। ठीक है, तो द होल थिंग विल बिकम, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा इसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू अल्फा। डायमेंशनली चेक करो, डायमेंशनली भी सही है, मैंने चेक कर लिया, आपको भी आना चाहिए, फटाफट चेक करना। एक्सपोनेंशियली अगर आपका कंडक्टेंस बढ़ रहा है तो आपका कैपेसिटेंस जो होगा एक लेवल तक बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल मुझे आई हैव वेरी हाई कॉन्फिडेंस इन दिस आंसर। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स बोला मैंने, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ये आपको सब चेक करने की जरूरत है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज कि अगर आप डी जो है बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो आपका चूंकि कंडक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कैपेसिटेंस एक फाइनाइट लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो है कंडक्टेंस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सी की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू तक बढ़ती है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़े, स्केच सी वर्सेस डी। सी और डी का हमें ग्राफ बनाना है बच्चों, तो आप इसका ग्राफ जो है बनाइए, मैं आपको लाइंस खींच के देता हूं, और आप जो है वीडियो को पॉज करिए और डेफिनेटली खुद के हाथ से, अपने हाथों से जैसे खाना खाते हैं उसी तरह से अपने हाथों से आप जो है इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आप जो है इसका ग्राफ खुद से बनाएं। ठीक है, डी और सी का ग्राफ आपको फंक्शन दिया गया है और आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आप जो है डेफिनेटली इसका ग्राफ खुद से बनाइए बच्चों। ठीक है, आई होप आपने ये बनाया है, वीडियो पॉज किया है, तो इसका सी और डी का ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू 0 पे सी क्या होगा, सी क्या होगा, जब प्लेट्स इनफाइनाइटली क्लोज होगी तो कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होगा। आप रख के देख सकते हैं, वो जनरल एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी नॉर्मल कैपेसिटर में भी होता है। तो जैसे जैसे डी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका ये डी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कैपेसिटेंस जो है कम होता जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ये डी बढ़ेगा तो इनिशियली यहाँ पे इसको, इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस 1। ठीक है, जैसे जैसे डी बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, तो नेगेटिव वाली क्वांटिटी छोटी होती जाएगी और आपका कैपेसिटेंस कम होता जाएगा। डी बराबर इनफाइनाइट रखने पे आपका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा बट एक लिमिट तक बढ़ेगा, तो इनफाइनाइट से चालू हुआ, सॉरी घटता जाएगा और एक लिमिट तक घटेगा। आप डी कितना भी बड़ा कर लो उसकी एक लिमिट होगी। ठीक है, तो यू हैव, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एक टर्म है बच्चों, जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं, वी हैव एन एसिम्पटोट। ठीक है, और आई होप कि मेरे से ज्यादा मैथ्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, बट वी हैव दिस, इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए इंटू अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास एक एसिम्पटोट है। ठीक है, इनिशियली हमारा कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होगा और ये घटेगा घटेगा, तो अगर हमारे पास मान लो एक नॉर्मल कैपेसिटर होता सी, जिसके बीच का डिस्टेंस डी है, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता। ठीक है, ऐसा बनता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सी वर्सेस डी। अभी हमारा ग्राफ जो बनेगा वो भी ऐसा बनेगा, बस ये नीचे वाली लाइन एक्स एक्सिस के बजाय ये क्या हो जाएगी, एसिम्पटोट। ठीक है, सेम ग्राफ हमारा सिमिलर ग्राफ बनेगा, क्वालिटेटिवली हमें बनाना है। हमारा ग्राफ जो होगा इनफाइनाइट से आएगा
और इस तरह से जाके यहाँ पे मिलेगा बच्चों, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सी वर्सेस डी ग्राफ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप जो है थोड़ा सा आप ग्राफिंग वेबसाइट्स होती है बहुत सारी ऑनलाइन, उस पर जाके आप y और x का ग्राफ बनाओ, इस तरह से फंक्शन लिख के y इक्वल्स टू k अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। खुद से ग्राफ बनाओ, उसको जूम इन जूम आउट करो, उसके पॉइंट्स नोट करो, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, हाँ ठीक है। माइनस के एक्स लिख लेना या 2x लिख लेना। 2 की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इनफाइनाइट से इसका कैपेसिटेंस 2 एप्सिलॉन ए अल्फा कितनी देर में आता है, इसका एक्स कांस्टेंट क्या होगा, सिस्टम कांस्टेंट क्या होगा, बहुत सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। 1-2 घंटे इसके साथ आप खेल सकते हो, ठीक है। अभी हम नहीं खेलते, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट काफी अच्छा पार्ट है, इसको करने में होपफुली हम सबको मजा आएगा। तो मैं वीडियो आप जो है पॉज करिए और इसको प्लीज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऑब्टेन द चार्ज ऑन द प्लेट्स, ठीक है। तो ऑब्टेन द चार्ज ऑन द प्लेट्स बहुत ही आसान सा पार्ट है। Q बराबर होता है PV, हमें C हमने निकाल दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, तो ये जो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसानी से हो जाएगा। C हम अभी निकाला था एप्सिलॉन नॉट A अल्फा V डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा x. This was what we got, alpha D. We made a mistake. It's okay. Mistakes are part of life. ठीक है, बट हमने डबल चेक करके मिस्टेक सही सुधार ली, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके अच्छा, तो लास्ट पार्ट, आई थिंक ये लास्ट पार्ट है, हाँ थैंक यू, ठीक है। तो लास्ट पार्ट है, ये काफी अच्छा पार्ट है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। यहां पे आपकी प्लेट है, इस जगह आपका K1 है, यहां पे आपका K जो है e टू द पावर माइनस अल्फा डी है, यहां फील्ड ई नॉट है, ई नॉट हमें नहीं पता, ई नॉट भी निकालना है ऑब्वियसली। तो यहां पे x डिस्टेंस पे ई क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अगर आपको ई एक्स बताना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ई एक्स और ई नॉट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। ई एक्स और ई नॉट में क्या रिलेशन होता है ये आपको जो है पता होना चाहिए, है ना, है ना, ये जो है ठीक है, ठीक है, ये रिलेशन होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक्स जो है जैसे जैसे के बढ़ जाता है आपका, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे आपका डी बढ़ेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो रहा है, हमने कुछ गलत लिख दिया ना, हमने कुछ गलत लिख दिया, हाँ के जो है बढ़ रहा है, ठीक है, हाँ हमने गलत लिख दिया है, यहाँ माइनस है नहीं होगा, वही मैंने देखा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम होना चाहिए, ई टू दी पावर अल्फा डी, इसीलिए डबल चेक करना, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका एक्स जो है ई एक्स जो है इस तरह से कम होता है, ठीक है। वहां पे एक्स की जो वैल्यू है के एक्स की जो वैल्यू है उतना वो चेंज होगा, ठीक है। अगर आपने कैपेसिटर पढ़ा है तो अगर आप आगे जाते हैं तो आपकी जो फील्ड लाइन्स है वहां पे थोड़ा सा इंड्यूस चार्ज होता है और उसकी वजह से फील्ड लाइन्स कम हो जाती है, और कैपेसिटर के बीच में वेरिएबल के की वजह से जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होता है। एंड आई होप कि आपको पता हो, अगर आपको ये नहीं पता है देन यू आर गोइंग टू स्ट्रगल विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसका करें क्या, अगर हमें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ई नॉट पता है तो हम जो है ये निकाल सकते हैं, यहाँ पे फिर गलती कर दी, ई टू द पावर अल्फा एक्स, ठीक है, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, हमारा पोटेंशियल जो होता है जो हमें दिया है इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स होगा, ये जरूरी है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन करना है 0 से d तक। इनिशियल वैल्यू ई नॉट है, ई एक्स की वैल्यू ई टू द पावर अल्फा एक्स है, उसका इंटीग्रेशन 0 से डी एक्स अगर हम करेंगे तो यहां से हमें ई नॉट मिल जाएगा, ई नॉट इज गोइंग टू बी वी, ई नॉट इज गोइंग टू बी वी, इसका इंटीग्रेशन आएगा अल्फा 1 बाय अल्फा, हो जाएगा अल्फा, आप इंटीग्रेशन खुद से
कर लेना और वही टर्म आएगी जो हमारी पहले आई थी, पहले जो आई थी वही टर्म आने वाली है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, डायमेंशनलिटी इसकी एक बार मैं चेक कर देता हूँ और मेरे हिसाब से इसका डायमेंशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर हमारा ई नॉट आ गया तो हमारा आंसर आ गया ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ई टू द पावर अल्फा एक्स, ई टू द पावर अल्फा एक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा डी। तो ये हमने जो है इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, द क्वेश्चन इज नाउ डन। तो शुरू से शुरू करते हैं, वापस से देखते हैं सवाल में हमें क्या दिया गया था। सवाल में हमें कहा गया था कि वी हैव टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जिनके बीच का के की वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ठीक है, के की वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर के की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है तो ये जो छोटा सा डीसी है इसका भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे गए, डीसी लिया, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया, उसका हमने कैपेसिटेंस निकाल दिया इसकी टर्म में। ठीक है, ई टू द पावर अल्फा एक्स की टर्म में। ठीक है, फिर उसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस आ गया, वो भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो हमने देखा। अगर डी इक्वल टू 0 तो इनफाइनाइट है, और डी इक्वल टू अगर एक लेवल से हम बढ़ाते हैं तो सी जो है, सी हैज एन एसिम्टोट। सी बेसिकली इट एक्चुअली हैज एन एसिम्टोट। ठीक है, जहां पे इसकी वैल्यू फिक्स होगी उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा। ठीक है, एच डिस्टेंस पे गए, डी निकाला, 1/c सारे पैरेलल इंटीग्रेट किया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें इसका ग्राफ पूछा गया था, तो इनफाइनाइट से ये जो है एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा पे जाता है। क्यों पूछा था, क्यों एक्चुअली बहुत सिंपल निकला, सी हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हमने क्यों निकाल लिया। लास्ट पार्ट में वापस हमें दिमाग लगाना पड़ा कि ई एक्स की वैल्यू बताओ। तो मैंने ये कहा कि अगर आप इनिशियल प्लेट पे, लेफ्ट प्लेट पे आपका पोटेंशियल, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है तो कीवर्ड क्या है, आगे जाएंगे क्योंकि वहां पे 1 है, आगे जाएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट बाय के होगा। और उस बात का यूज करके हमने v के साथ ई नॉट का रिलेशन निकाल लिया। जैसे हमें ई नॉट आया, हमारे पास ई एक्स भी आ गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है ये आप सीखें, आप समझे, ये आप INPHO दें, आप जेई दें, आप जहां भी दें, आप अच्छे एग्जाम दें, आपको ये चीज कहीं ना कहीं काम आए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप बीइंग ऑसम, बाय बाय।